जय श्री गणेश। आज वैदिक ज्योतिष की बेसिक क्लास से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम काल पुरुष कुंडली को लेंगे, जो कि मेष राशि से मीन राशि तक के भावों को प्रेजेंट करती है। फर्स्ट हाउस सेल्फ, शरीर को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस धन, वाणी, कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस आपके साहस को, एफर्ट को, छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस कालपुरुष कुंडली का वो माँ को, परिवार को, प्रॉपर्टी को, वाहन को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का पांचवा जो घर है वो हमारी नॉलेज को, स्पोर्ट्स को, बच्चों को और लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का छठा घर जो है वो रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित है। इसके साथ साथ छठे घर से सर्विस को भी देखा जाता है। कुंडली का जो सातवां घर है वो हमारे लाइफ पार्टनर, हस्बैंड और वाइफ को दर्शाता है, और सातवें घर से व्यापार को देखते हैं, साझेदारी को, पार्टनरशिप को भी देखा जाता है। कुंडली का आठवां जो भाव है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट को दर्शाता है, जिसमें हमारी दुर्घटनाएं, मृत्यु, सडन लॉसेस संबंधित हैं। इसके साथ साथ ये हमारे ससुराल पक्ष को भी दिखाता है, और अनएक्सपेक्टेड जो मनी है, जैसे कि कोई आपका जो है ना, कोई गवर्नमेंटी सर्वेंट है और जो ब्राइब होती है, रिश्वत होती है, उसको भी आठवें घर से देखते हैं। नौवां घर हमारे पिता का घर है, हमारे धर्म और नैतिक जीवन को दर्शाता है। कुंडली का जो 10वां घर है वो हमारे कर्म क्षेत्र से संबंधित है, कि एक जातक अपने जीवन में किस किस कर्म से संबंधित कार्य को करेगा। कुंडली का जो 11वां घर है वो हमारे सामाजिक दायरे को, बड़े भाई बहन, हमारी डिजायर, जो इच्छाएं होती हैं, उनसे संबंधित है। कुंडली का जो 12वां घर है वो मोक्ष का घर है, लेट गो, मतलब किसी चीज़ को त्यागने से संबंधित होता है। इसके साथ साथ ये खर्चे का घर है। 12वां जो घर है वो आपका हॉस्पिटल से संबंधित इवेंट को भी दर्शाता है। काल पुरुष कुंडली में जो 12 भाव हैं ये 12 राशियों से संबंधित हैं, लेकिन राशियों की प्लेसमेंट में परिवर्तन होने से उनका जो इफेक्ट है वो बदल जाता है। जो कालपुरुष कुंडली है ये 1 से लेके 12 भाव को दर्शाती है। ये सभी जातकों की कुंडली में फिक्स रहते हैं, लेकिन जो राशियां हैं उनमें परिवर्तन होता है, और राशि के परिवर्तन से प्रत्येक व्यक्ति का जो नेचर होता है, उसका जो शारीरिक संरचना होती है और उसकी जो मानसिक प्रवृत्ति होती है, उन सभी में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो कुंडली का जो राशि का फैक्टर है वो मेष राशि फर्स्ट हाउस, सेकंड राशि वृषभ, थर्ड मिथुन राशि, फोर्थ राशि कर्क, और फिफ्थ राशि सिंह राशि, सिक्स्थ राशि कन्या राशि, सातवां तुला राशि, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन राशि। राशि और काल पुरुष कुंडली के जो 12 भाव हैं उनके एलिमेंट समान हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन से चीज़ों में वाइब्रेशन चेंज हो जाती हैं। फर्स्ट हाउस में मेष राशि है, तो काल पुरुष कुंडली और मेष राशि दोनों के इवेंट हमें सेम देखने के लिए मिलेंगे। फोर्थ कर्क राशि मदर को ही रिप्रेजेंट करेगी, हमारे इमोशनल स्टेटमेंट को दर्शाएगी। तुला राशि हमारी पार्टनरशिप, हमारे लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगी। मकर राशि हमारे कर्म क्षेत्र को दर्शाती है। लेकिन जब राशि का परिवर्तन होता है काल पुरुष कुंडली से एक स्टेप आगे चलने पर, तो फिर चीज़ों में वाइब्रेशंस हो जाती हैं। अगर किसी की वृषभ लगन है,
फर्स्ट हाउस में वृषभ लगन है तो जो इवेंट कालपुरुष कुंडली के हैं उनमें परिवर्तन होता है। मेष राशि मंगल को ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वृषभ राशि शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। कालपुरुष कुंडली के 12 भाव में जब वृषभ लगन उदय होगी तो ऐसा जो व्यक्ति है वो शुक्र ग्रह से प्रभावित होगा। अगर शुक्र की प्लेसमेंट छठे भाव में और 8वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति आडंबरी को ज़्यादा दर्शाता है। उसकी लाइफ में जो भोग विलास की जिंदगी है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर शुक्र ग्रह वृषभ लगन में मीन राशि के अंदर 11वें घर में स्थापित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास फाइनेंशियल ग्रोथ पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और उनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। धन संबंधित अगर कभी कोई इवेंट बहुत मेजर खराब भी है दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में तो एक डिवाइन हेल्प उन्हें मिलती है जिसकी वजह से उनके सारे कार्य बहुत ही आसानी से संपूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर मिथुन लगन उदय होती है फर्स्ट हाउस में 3 नंबर जो राशि है वो उदय होती है तो मिथुन जो लगन है वो बुध ग्रह से संबंधित है। बुध एक चंचल ग्रह है, जिस ग्रह के साथ भी बुध की कंजंक्शन होती है युति बनती है उसका 90% इफेक्ट बुध ग्रह अपना लेते हैं। अगर वो शुभ ग्रह के साथ हैं जैसे सूर्य ग्रह के साथ हैं तो बुध आदित्य योग बनता है। और अगर किसी व्यक्ति की मिथुन लगन की कुंडली में बुध आदित्य योग